तुम्हारा नहीं बचा रही नहीं जब दिल्ली दूध गंगा जल सब कर लो जब नहीं उत्तर तथा आपके बाएं हाथ पे देवी जी के मंदिर की ओर चेहरा कर लो। हे विष्णु, आपके प्रिय बामन महाराज को आह्वान में समाहित जय औषधि युक्त जवांजलि समाहित करता। घर में आपकी तिथि उनको ध्यान अंगूठा तीसरी उंगली पे लगाए, जनेऊ को माला की तरह। ओम शंकादया सप्त मुनि आगच्छन्तु कृत्वा तुलांजलांजलि। ओम शंकातुलिं ताम ओम स्थानंतं तुलिं ताम ओम शंकास्तुलिं ताम ओम सादश्यतुलिं ताम ओम सनातनतुलिं ताम ओम कपलश्यतुलिं ताम ओम अंग्रश्यतुलिं ताम ओम मौलश्यतुलिं ताम ओम मारिकायतुलिं ताम ओम पुलश्यतुलिं ताम ओम पुलहस्तुलिं ताम ओम वसिष्ठायतुलिं ताम ओम भृगुआयतुलिं ताम ओम नारदायतुलिं ताम ओम पंचशिखायतुलिं ताम ततोऽप्यं जलांजलि चक्राभिमुखे। कपड़ा सायं कंधा में करें, गोसाई लोगों का फल लाए। अब जल उसके हाथ में ले आए। कुशा के बीचों बीच तिल, दूध, फूल, गंगा जल, तुलसी पत्र अर्पित करें और पहली उंगली अंगूठा को स्पर्श। आज प्रभु महालय आपके अभी तक आज महालय आरंभ के प्रभु 15वें दिन पंच प्राण तिथियों के आज अंतिम दिन महालय आरंभ के प्रभु में अमावस्या के श्राद्ध में सर्वपैत्री तिथि के निमित्त जलाशय पर दक्ष के अधिष्ठाता देव यम, उन यम के लिए मैं एक एक तिनकी तिलांजलि समाहित करता हूं। घर में आपकी जिनकी तिथि हो गई उनको ध्यान कर लें कि प्रभु आज आपकी तिथि के निमित्त सर्वपैत्री अमावस्या पर समस्त ज्ञात अज्ञात जिनका मुझे भान है, नाम ध्यान है उनको, और जिनके नाम भान नहीं है उनको आज की यह तिलांजलि समाहित करता हूं। घर में आपकी जिनकी तिथि हो गए उनको ध्यान कर ले कि हे प्रभु आपकी तिथि के निमित्त आज यह तिलांजलि प्राप्त करें। ओम पूर्वाउत तरफ ओम कव्यवारा दंडुलंकराय नमः। ओम यमादि चतुर्देवा दृष्ट्वा तिलांजलांजलि। ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृतवेन्ताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षाय नमः ओम ओदम्बराय नमः ओम दशनाय नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम परमेशाय नमः ओम विक्रोधाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम नीलाय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। अमुक गोत्रस्य, अपने गोत्र का नाम ले। अमुक गोत्र उत्पन्नस्य ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय वर्मा वैश्य गोत्र शूद्र दासक। हे प्रभु, मैं जिस वर्ण में हूं उसमें आपका आवाहन करता हूं। घर में जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम पता नहीं तो अमुक को तिलांजलि समाहित करता हूं। आजा जी का नाम लेने देवी निरंत समयिताय नमः। दादा दादी का नाम लेने देवी निरंत समयिताय नमः। पिता माता का नाम लेने देवी निरंत समयिताय नमः। मैं अपने पिता
मैं अपनी माता को उनकी दिवंगतता उपरांत तिल की तिलांजलि आज महालय आरंभ के अंतिम दिन पंच प्राण तिथियों के 5वें दिन सर्वपैत्री अमावस्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में समाहित करता। काका काकी का नाम लेने देवी तस्मैसाय नमः। नाना नानी का नाम लेने देवी तस्मैसाय नमः। मामा मामी का नाम लेने देवी तस्मैसाय नमः। मौसा मौसी का नाम लेने देवी तस्मैसाय नमः। भाई बंधु गुरु पत्नी का नाम लेने अमोक सर्व पितृदेव तर्पण कर्तव्य कार्य। हे प्रभु, मैं अपने सभी भूले विसरे पितरों के लिए आज महालय आरंभ के 15वें दिन पंच प्राण तिथियों के अंतिम दिन तिलांजलि समाहित करता हूँ। अतीत प्रकोट नाम सत्सुबंध करशो सभ्यम सराजवरम सूर्यों को जल देने बस कोटि कोटि नमस्कारम। कुशाएं लंबी करना है, कपड़ा को बाएं कंधा पे करें, जनेऊ सीधा कर लें, कुशा को बाएं हाथ में पकड़ लो भैया। अब पहले हाथ पर करो ओम केशवाय नमः, हाथ जोड़ो ओम गोविंदाय नमः। अब दाहिने हाथ से जल घुमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कुशाओं पे जो सामग्री है वो अर्पित करो। कच्चा दूध, गंगा जल, चुटी पत्थर, कुंदन, जवा, चावल जो है सब। गोपाल तो मैं कौन सी हमारी नहीं महालय आरंभ के प्रभु आज के दर्पण के अंतिम चरण का आवाहन आपकी ओर समाहित। आवाहन जिनको हमने पितरों में समाहित किया, नमन जिनको हम दया में पिंडदान कराए, और वरण जिनको अभी हम क्षमाती वर्ती में समाहित नहीं कर पाए, ऐसे समस्त जातक अर्थात जिनने जन्म लिया और मृत्यु पाई, ऐसे जातक और साधक अर्थात जो आप साधना कर रहे हो। हे प्रभु, मैं अपने परिवार का सबसे वरिष्ठ या कनिष्ठ होने के दायित्व का निर्वहन यहाँ पर कुशाओं के अग्र मध्य और निम्न भाग में अमृत औषधि और जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में तर्पण देवताओं को, ऋषियों को और पितरों के लिए समाहित भाव से प्राप्त हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा किया जा रहा यह आपका अंतिम तर्पण आपकी ओर समाहित। अब आप बोले जब जैसे तर्पण करो, कुशाओं को विसर्जन करने हो तो घरे जाने तो आटे के चरण देखिए घर के बाहर की ओर बनेगी नहीं। अगर नहीं बने हुए तो घर के बाहर की ओर बनवा लेने। फिर भोजन के 4 भाग गैया, कुत्ता, कौआ, कन्या के नाम से जो अर्पित कर रहे हो, उनमें जो भी सामग्री है उसमें खट्टी मीठी चावलों की मीठी खीर बनवा लीजिए, साथ में कड़ी बनवा लीजिए, पूड़ी हलवाई। जैसे दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट की अपन भोग लगा भगवान को, वैसे ही भोग आज लगाना। फिर अग्नि में 3 घी 3 शक्कर छोड़ दी, तेल को दिया दक्षिण की ओर जार कर रख देने, और आज उस तेल के दिया में 15 तिल के दाने डालना। जब वो दिया शांत हो जाए तो उसके बाद आप संपूर्ण नियमों से मुक्त हो गए। और वो दिया जो है 15-20 मिनट उजरे, इतना तेल डालने होंगे, अखंड नहीं हो जाए, उजरे 12 बजे तक उजरे, जिसमें आपको काफी हो जाए और आप संपूर्ण नियमों से मुक्त हो जाओ। अभी तक जो हमने कही थी आपसे कि सुगंधित वस्तुएं न लगाओ, हमने कही कि आप जो कागर में छोड़ रहे हो आप और आपकी पत्नी ने कहे, अब आज तक ये सब नियम समाप्त। जितने भी दिन हमने आपको नियम दिए थे 18 तारीख दिन बुधवार से पितृपक्ष शुरू हो तो उस दिन से लेके आज 2 अक्टूबर तक जितने भी नियम हैं उन सब नियमों को आपको विसर्जना भूले हैं। लकड़िया की बना करी, खाली की बना करी, पता पूजन, देवी के भोजन, जितने भी नियम उन सब नियमों को आज से आप मुक्त हो गए। घर पर जैसे जो तेल को दिया साथ हुई और आप संपूर्ण नियमों से मुक्त हो गए, अपने नए कार्य में लग जाओ। और नव कार्य का है नवाना राज्यमा समहारा, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के
दिवस आ रहे हैं 9, तो उन देवी के जैविक कर्म के लिए मैं अब शुद्ध होकर उन्हें समाहित होता हूँ। ध्यान ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपायमान भक्ताम गुणा दिवाकरा वनमाली शंख चक्र गदाधरा ओम आदित्य नमस्कारा प्रवंती दिने दिने जन्म जन्मांतरम सहस्रेशो दारिद्रम नो पाचते नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु सती भूमिषितो बुधश्च गुरु शुक्ल शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांत करावंतो। ओम यानि कानि च पापानि च ओम यानि कानि च पापानि च जन्म जन्मांतरं कृता तानि तानि विश्यन्ति प्रदक्षिणा पददेव नमः पितृदेव नमः मातृदेव नमः सर्वदेव नमः श्री सूर्य नारायण नमः। आज जो दंडवत करने नमस्करोमी। अब एक आ जाओ और पंक्ति में वो तो ऊपर वाले ऊपर बैठ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। चलो भैया